डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग पिछले वीडियो में हमने देखा कि मेंसुरेशन के कुछ डिजाइन पर चर्चा हमने किया था, जिसमें 2D डिजाइन के कई सारे डिजाइन थी, जिसमें स्क्वायर था, रोम्बस था, स्क्वायर और क्या रेक्टेंगल था, पैरेललोग्राम था। तो उन सब पर आए हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, आओ देखा जाए कैसे होते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि एक तार को मोड़कर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए। एक तार को ऐसा मोड़ा गया, मान लो कोई सर्किल है, एक सर्किल ऐसा बनाया जा रहा है जिसकी त्रिज्या 14 है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता। सबसे पहले आपको इसकी परिधि निकाल लेना चाहिए। परिधि बताओ, परिधि क्या हो जाएगी? परिधि क्या हो जाएगी? 2πr फार्मूला होता है, 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई। यानी तार की लंबाई कितनी आ गई? 88। अब करें उसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए। 88 सेंटीमीटर का तार है और उसका एक वर्ग बनाया जाएगा, तो इसका मतलब हुआ इस वर्ग का परिमाप तो 88 आएगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a बराबर 88 है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22। अगर a की वैल्यू 22 आ जाएगी तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग की भुजा अगर 22 आ गई तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर कहा जाता है, ए स्क्वायर कहा जाता है। तो यानी आप 22 स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 484। देखो ये इसका नहीं है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 484 वर्ग सेंटीमीटर। फिर से देख लो, एक तार है जो मोड़कर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया गया। अगर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया गया तो उससे हमने उसकी परिधि निकाल लिया, और जब परिधि निकाल लिया तो उसी परिधि से एक वर्ग बनाया गया उसी तार का, और वो वर्ग बनाने के बाद में उसका क्षेत्रफल निकाला गया तो आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप यह बात एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये हुआ पहला है। अब दूसरा क्वेश्चन जब हम जाते हैं तो ये रहा क्वेश्चन। लिखा है कि ABCD 30 मीटर भुजा का एक वर्ग है। उस न्यूनतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे ABCD की भुजाओं पर इनके शीर्षों के साथ अंतर्निहित किया गया हो। कितना बढ़िया सा सवाल है। अब भाषा ऐसी है कि भाषा देख के समझना है क्या लिखा है। ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर 30 मीटर। What is the area of the least sized square that can be inscribed in it with vertices of on the side of the ABCD? बहुत मजेदार सवाल है। देखो, एक वर्ग के बारे में विचार करो आप। ये एक वर्ग है जिसकी भुजा दी गई है 30 मीटर की। अब कह रहे हैं एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में बताना है, हमको बताना है, उसने तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है जो इसकी भुजाओं पर जिसका वर्टिक्स हो, इसकी भुजाओं पर इसका वर्टिक्स हो। बताओ। अब ये जरा हमने इसके वर्टिक्स को लिया, मिड पॉइंट को मिला दे रहा हूं, तो यहाँ पे देखो एक नया वर्ग आपके सामने बन जाएगा। बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा। अब इस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया। छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल कैसे बताया जा सकता है, यही समझो। अगर हम देखते हैं इस छोटे वाले वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है? 30 है। बोलो, इस छोटे वाले वर्ग का विकर्ण कितना है? 30 है। आप जानते हैं विकर्ण के माध्यम से वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। हमने जब वर्ग का क्षेत्रफल बताया था तो 2 सूत्र बताए थे। या तो भुजा मिल जाए तो भुजा का स्क्वायर कर दिया जाएगा, और या तो विकर्ण मिल जाए 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। क्या फार्मूला है? 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर, यानी 30 गुणा 30। तो अगर हम इसको काटते हैं कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 450 मीटर स्क्वायर। क्या उत्तर आ जाएगा? 450 मीटर स्क्वायर
आपका सी विकल्प सही चला जाएगा। तो देखिए इस सवाल में क्या मुश्किल बात थी, जो अंतर्निहित शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्या चाहता है। अगर ये भाषा आप नहीं समझ पाएंगे तो इतना आसान सा सवाल गलत हो सकता है। तो ध्यान रहे, भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखा रहेगा। बहुत ही केयरफुली आपको सवाल पढ़ना है और तब जवाब देना है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, एक समलंब की ऊंचाई क्या होगी जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई के योग 9.5 और क्षेत्रफल 57 है। समलंब की बात किया जा रहा, समलंब माने यह हुआ समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है। कह रहे हैं इनके भुजाओं का योग दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम जानते हैं क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, बोलो यही तो याद है। सॉरी, समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई, ये हमको फार्मूला याद है। अब इस फार्मूले की मदद से हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं की लंबाई के योग 9.5 दिया गया और ऊंचाई हमको नहीं पता है, हम एच मान लेते हैं, और क्षेत्रफल दे दिया है 57। कितना दिया, 57। इसी को काटना, अभी एच की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम एच की वैल्यू निकालना चाहें तो 57 गुणा 2 बटा 9.5। अगर हम एक जीरो ऊपर बढ़ा दें तो दशमलव चला जाएगा। 19 से काटे, 19 पचे 95, 19 तियाँ 57 और 5 चौक के 20, 4 तियाँ 12। एच कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। आपका बी विकल्प सही जा रहा। क्या बात आपको क्लियर हो रही है? सवाल के अंदर केवल भाषा की समस्या आ सकती है। अगर भाषा आपको समझ में आ रही है तो समझो इसके जवाब आपसे बड़े आसानी से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 7, 9 के अनुपात में है। यदि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाओं का योग 65 है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। जरा सोचो, 4, 7, 9 है, क्या हम इसको 4x, 7x और 9x लिख सकते हैं? इन्होंने कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी भुजा ये। कह रहे दोनों का योग 65, मैं देख रहा हूं दोनों का योग 9, 4, 13 सेंटीमीटर। बताओ, मैं कह रहा हूं 13 सेंटीमीटर है, 13x है, मुझे क्या दिख रहा है, ये 13 सेंटीमीटर दिख रहा है, 13x, और वो कह रहे हैं 65 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तीसरी भुजा तो यह है, 5 7 35, और तीसरी भुजा ये भी है, 5 9 45। बताओ क्या सही है। तो आपका 45 सही है भाई, क्योंकि तीसरी भुजा की लंबाई पूछा गया है। तीसरी भुजा तो 9x है, तो एक x की वैल्यू जब 5 आ जाएगी तो 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 सेंटीमीटर। कितनी छोटी बातें हैं, लेकिन ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और देखो कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 23 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बता दो। देखने में बहुत छोटी बात है ये, लेकिन आप लगाएं, आनंद आएगा। कह रहे हैं इसका विकर्ण 23 है, इसे 23 कहा गया। हमको यल नहीं पता है और हमको बी नहीं पता। ये पता है कि आयत का परिमाप 50, इसका मतलब हुआ 2 ब्रैकेट में l प्लस बी की वैल्यू 50 दी गई। इसका मतलब हुआ l प्लस बी बराबर 25 है ना। l प्लस बी कितना है, 50, 25 है। हमको बताना क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, यल भी बताना। अच्छा बताओ, अब ये 23 क्या है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √l² प्लस बी स्क्वायर बराबर 23। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो बनेगा l² प्लस बी स्क्वायर बराबर 529। सही है। अब बस इसी को होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर बोथ द साइड, देखो l² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 625। हम इसकी वैल्यू जानते हैं 529। अगर इस 529 को मैं उधर लेके जाऊं तो हमें 2lb की वैल्यू मिल जाएगी। 2lb की वैल्यू मिल जाएगी 625 माइनस 529, घटाइए, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 11 में से 2 घटाएंगे 9, और बस 96। 2lb बराबर 96, तो lb बराबर क्या आ जाएगा,
48, क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछा गया है एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 23 है। पूछा गया क्षेत्रफल बता दो। मैंने क्या किया, परिमाप का फार्मूला लगा दिया पहले 2l प्लस बी। इससे हमको l प्लस बी की वैल्यू मिल गई और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने डायगोनल से निकाल लिया और फिर वैल्यू रख दिया। सीधे हमें एल बी की वैल्यू आ गई, यानी क्षेत्रफल की वैल्यू पता चल गई। सवाल देखिए कैसे सोचा जाता है, यही सीखना है। मेंसुरेशन के सवाल ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए मुश्किल माना जाता है, लेकिन तब है जब उनको भाषा में समस्या हो। अगर भाषा आपकी अच्छी है तो आपको ये सवाल बहुत आनंददायक प्रतीत होते हैं। सवाल देखें, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर है। आयताकार बगीचे की परिधि यानी मीटर में, इसकी लंबाई चौड़ाई 6 मीटर अधिक है। बताओ कितना है, जरा विचार करो। इनका कहना है आयताकार बगीचा है हमारे सामने और जो इसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। मतलब अगर चौड़ाई को हम x मान लें तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 6 और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि परिधि बताओ, यानी इसका जो है परिमीटर बताना है आपको। क्या कर सकते हैं, पहले हम क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। x प्लस 6 बराबर 432। आप समझ पा रहे हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं। तो चलो द्विघात समीकरण बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 432 कर दें तो बराबर लिख सकते हैं 0। हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिसको जोड़ने पर 6x आए और गुणा करने पर माइनस 432। क्या दो संख्याएं ऐसी सोच सकते हैं? कैसे सोचा जाए, देखो 432 चाहिए। अगर हम 26 और 20 सोचते हैं तो 26 दूना 52, 520 हो जाएगा। और नीचे आए 24 और 18 के बारे में सोचें, में भी देखा जाए 24 और 18 के बारे में सोचें। 4 चौक 72, 7 18 36 और 7 43, सही है। तो 24 और 18 हम ले सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 18x माइनस 432 बराबर 0। आप जान ही रहे हैं कि x की वैल्यू आ जाएगी 18 आ जाएगी, एक 18 आ जाएगी, एक 24 आ जाएगी। यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 24, यहाँ माइनस 18 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 24 बराबर 0। तो ये हो गया एक ब्रैकेट में x प्लस 24, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 24 जो कि लेना नहीं है और x बराबर हो गया 18। तो इसका मतलब इस आयत की चौड़ाई हो गई 18 और लंबाई हो गई 18 प्लस 6 24। जब दोनों मिल गया तो हमें परिधि बताना यानी कि पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। एल प्लस बी करेंगे तो 24 प्लस 18 करेंगे। जरा बताओ कितना हुआ, 2 गुणा 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 दूना 84। 84 सेंटीमीटर इसका 84 मीटर इसका परिमाप आ चुका है। ध्यान से देखिए सवाल को। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 432 मीटर स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इज। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये द्विघात समीकरण लगा करके हमने इसकी लेंथ ब्रेड्थ फाइंड कर लिया और लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करने के बाद में तब आराम से इसका हमने पेरीमीटर निकाल दिया। तो सवाल मुझे लगता है कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। आइए देखें अगला सवाल। आपको क्या करना चाहिए कि इन सवालों को पहले खुद से कोशिश करना चाहिए, है ना। खुद से कोशिश करने का मतलब हुआ कि पहले आपका सवाल सामने आ गया, अब इसको रोक करके खुद लगाएं और खुद लगाने के बाद फिर देखें, मजा आएगा। लिखा एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल 40 मीटर और 72 मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई बता दो। आयताकार शीट है, हमारे पास एक आयताकार शीट है और हमसे कहा गया है इसका जो परिमाप है, इसको मैं एल बी मान लेता हूं, इसका परिमाप 40 है। यानी 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी बराबर 40 है। इसका मतलब एल प्लस बी बराबर 20 है। और फिर कह रहे हैं कि क्षेत्रफल 72 है, यानी एल बी बराबर 72 है। क्या दो संख्याएं आप मन में सोच पाएंगे जिनको जोड़ने पर 20 आता है, गुणा करने पर 72, जोड़ने पर 20 आए और गुणा करने पर 72?
क्या हो सकता है, कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं 72 के लिए? सोचिए, एक होता है 12 छक्के 72, और सोचिए 18 चौके 72, 18 3 54 18 चौक 72, और सोचिए 72 कुछ आ सकता है। हमसे पूछा गया विकर्ण की लंबाई बताओ। तो जब तक हमको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं मिल जाए तो क्या करें, होल स्क्वायर इसी के अंदर डाल दें वैल्यू को, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही नंबर ना निकाल करके मैं पहले इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB बराबर हो गया 400। अब एल बी की जगह मैं 72 लिख सकता हूँ, तो 72 गुणा 2 करेंगे 144, और उधर ले जाके घटा देंगे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 माइनस 144। सारे एल बी की जगह पर अगर मैंने 72 लिख दिया तो 72 दूनी 144 ले जाकर उधर घटा देंगे, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 256 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 256। अब हमें क्योंकि विकर्ण बताना है, अब विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड वर्गमूल ले लें तो हमारा उत्तर डायरेक्ट आ गया, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं मीटर है भाई, 16 मीटर हो गया। कहीं दिख रहा? एक मजेदार बात यह है कि अगर इन दोनों संख्याओं से हम सोचने चलते तो सोच नहीं पाते, क्योंकि हमने 18 और 4 सोचने की कोशिश किया था, 18 4 72, और 18 4 जुड़ करके 22 हो जा रहा था। यानी ऐसी दो संख्याएं मन में सोची नहीं जा रही थी कि जिनको जोड़ने पर 20 आता है, गुणा करने पर 72। लेकिन जब हमने फार्मूले में डाल दिया तो फार्मूले में डालने के बाद अपने आप उत्तर बनकर चला आया। तो आप देख सकते हैं SSC के सवाल ऐसे बन सकते हैं, UPSI के सवाल ऐसे बन सकते हैं। UPSI में ऐसे सवाल की बड़ी संभावना है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बच्चे को मेंस्ट्रुएशन की बेसिक बातें तो पता ही होंगी। अब जरा देखो सवाल कैसे लगाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो परिमाप बता दो। बताओ जरा, अगर ये आयत है और लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया है, मतलब 3x और 2x दिया है, हमारे हिसाब से इसका क्षेत्रफल होगा 3x गुणा 2x, और उनका क्षेत्रफल दिया है 150। बताओ जरा, 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर 150 दिया है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना 5। अगर x की वैल्यू 5 आ जाएगी, हमसे पूछा गया परिमाप बताओ, तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी 5 तिहाई 15, और चौड़ाई कितनी हो जाएगा 5 दूनी 10। बताओ लंबाई चौड़ाई मिल गई तो परिमाप मिलेगा क्या, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, 15 10 25 दूना 50, 50 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ चुका है। कितना आ चुका है 50 सेंटीमीटर परिमाप आ चुका है। सवाल देखें, सवाल को महसूस करें, है ना। प्रैक्टिकल ज्ञान जब तक होगा तब जाकर के चीजें अच्छे से समझ में आएगी। देखो ये एक डिजाइन भी दिया गया, लिखा दी गई आकृति में एक चतुर्थांश APCQ, कहाँ है भाई APCQ, APCQ, ये P है, ये C है, ये Q है ना, ये O लग रहा है, ठीक है। और एक वर्ग है ABCD, अच्छा ABCD है, तो ये A है, ABCD, ये D है, यहाँ पे D लिखा हुआ, ठीक है। AB बराबर 16 दिया, कौन है AB, ये A है अब B है, ये 16 दिया हुआ, इसे 16 कहा जा रहा, AB 16 है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थान तक बताइए, अब पाई का मान 3.14 लेना। देखो भाई, अगर ये चतुर्थांश है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, अगर हमें AB लिखा हुआ है यहाँ पर, ABCD वर्ग है, वर्ग है ध्यान रखना होगा। अगर ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा AB बराबर 16 दिया है, तो हमें इसके विकर्ण के बारे में सोचना चाहिए। ये विकर्ण क्यों सोचना चाहिए, कि जो इसका विकर्ण होगा वही इस पूरे डिजाइन का रेडियस कहलाएगा। तो विकर्ण कितना होता है आप जानते हो, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है, यानी कि √2 गुणा 16, तो ये हो जाएगा 16√2, कितना हो गया 16 √2, ये विकर्ण आ गया। अगर हम
इस क्वाड्रेंट की एरिया में से इस वर्ग की एरिया को माइनस कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। क्वाड्रेंट माने होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश माने एक वृत्त का चौथाई हिस्सा दिख रहा है आपको। अगर एक वृत्त का चौथाई हिस्सा, अगर आपको चित्र नहीं बढ़िया दिख रहा हो तो मैं बना देता हूँ। कुछ ऐसे है और इसके अंदर एक वर्ग बनाने का प्रयास किया गया। सवाल कुछ ऐसा है। तो मैंने ये निकाल लिया, देखो ये 16 दिया हुआ है, ये मैंने निकाल लिया 16√2। अब 16√2 इसका रेडियस हो गया, तो मुझे इसका पूरा एरिया निकाल करके उसमें से वर्ग की एरिया जिसकी भुजा 16 है माइनस कर देना चाहिए। तो जरा निकालो, एक चतुर्थांश क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा 1/4, पाई मतलब 3.14 लेना है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 16√2। तो मैं लिखूंगा 16√2 गुणा 16√2। बस अब देखो कितने आसानी से कट रहा है। इस 4 से हम इस 16 को काट सकते हैं। अब जरा बताओ कितना हुआ ये, 3.14 गुणा 16 चौके 64, और 64 में 2 का गुणा करें 128। ये गुणा कर देंगे तो पूरे चतुर्थांश की एरिया आ जाएगी। और उस चतुर्थांश की एरिया में से मुझे घटाना क्या है, 16 का स्क्वायर यानी 256। यही मैं घटा दूंगा तो हमारा उत्तर बन जाएगा, और हमारा उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक आ भी जाएगा। आओ गुणा करते हैं। 3.14 में 128 का गुणा करते हैं। 8 चौके 32, 3, 8 के 8 3 11, 1, 8 3 24, 1 25। फिर 2 से गुणा करते हैं, 2 चौके 8, 2 1 के 2, और फिर 2 3 में 6, और 1 से गुणा करते हैं तो ये हुआ 4, 1 और 3। ये आ गया हमारे पास 2, ये 5, 5 2 7 4 11, 1 3 6 9 1 10, 1 3 1 4। देखो 4 5 2 7 4 11, देखो 6 4 1 5 हो गया, और 4 2 6 5 11, 11 में 1, असल 1 3 और 6, 3 6 9 1 10 1। ठीक है, इतना आया। और इसमें हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 401 हमारे पास है, 401.52। इसमें से हमें केवल 256 घटाना है बस। तो 0.52 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। 0.52, अब ये घटाइए आप। 11 में से 6 घटाएंगे 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 145.92। ये देखो ये होना चाहिए, और 9 2 के जगह पे आपको क्या करना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, 5 2 ही आ रहा है, तो आपका डी विकल्प सही जा रहा। बहुत शानदार प्रश्न है, इसको आप देखने का प्रयास करें। एक चतुर्थांश बनाने का प्रयास किया गया, और उस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग की डिजाइन की गई है। हमें क्या करना था, चतुर्थांश के एरिया में से वर्ग की एरिया माइनस कर देना, यही इतना काम है। अब ये काम आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी ये सवाल आपके लिए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, सीधे सीधे फार्मूले पर रखा हुआ सवाल है। देखो एक समबाहु त्रिभुज ये आपके सामने है, इसकी भुजा है 24। अगर भुजा 24 है, आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या है, √3/4 बस इतनी सी बात। √3/4 माने हुआ 24 गुणा 24, यही इतना आपको काटना है। 4 से काटेंगे 6, और 24 गुणा 6 करो 144। 144 √3 आपका उत्तर बन गया। ये आपका डी विकल्प सही जा रहा। तो सारे सवाल मुश्किल नहीं होते, कुछ सवाल ऐसे होते हैं खाली फार्मूला रखो और सीधे आपका उत्तर बन गया। तो सवाल बहुत मजेदार हैं, लगाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपके सामने है। जब एक तार को वर्गाकार मोड़ा जाता है तो इससे घिरा क्षेत्रफल 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यदि तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो तार से घिरा क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो तो मैंने कहा था वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में 14:11 का रेशियो होता है। आप चाहें तो उसे डायरेक्ट उत्तर ले सकते हैं 14:11, क्योंकि ये है क्या, वर्गाकार है। देखो 11:14 होता है, ये हो गया वर्ग, ये हो गया वृत्त। तो बताओ भैया जी 11x और 14x मान लो, हमें 11x की वैल्यू दे रखी है। बताओ जरा, 11x की वैल्यू दे रखी है 5929, तो बताओ 14x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो 5929/11 गुणा 14, ये काट दो डायरेक्ट उत्तर आ जाए। देखो 5 2 7 9 9 18, 11 से कट रहा है, 11 5 55, 11 5 55, 4 बचा 42, 11 3 33, 11 9 99, 14 से गुणा करें, 14 9 126, 26 में 6 एक जगह पे दिखाई पड़ रहा, बस वही उत्तर हो गया। देखो
14 9 126, इकाई अंक 6 जैसे ही मिला, हमारे पास विकल्प में एक जगह पे 6 दिख रहा, हमारा उत्तर आ गया। तरीका नंबर 1। लेकिन मान लो किसी आदमी को यही नहीं याद हो, तब क्या करेगा? तब मुश्किल काम है, थोड़ा सा मुश्किल है। क्या करना चाहिए? पहले हमें उसका परिमाप निकालने का प्रयास करना चाहिए। क्या करें? 5929 का आपको वर्गमूल निकालना चाहिए। वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा मिल जाएगी। चलो निकालते हैं। 8 सात 64 जाएगा नहीं, 7 7 49, कितना आ गया? 7 7 7 49, 4 14 98 और 4 102, यानी वो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 77। अगर वर्ग की भुजा 77 आ गई तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 77 गुणा 4। 77 गुणा 4 इसका परिमाप आ जाएगा, देखो तो 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28, 2 30, 308। अब 308 अगर परिमाप है, परिधि है, तो यही इसी परिधि का हमें वृत्त बनाना है। यानी अब ये 308 2 पाई आर के बराबर होगा। 2 पाई आर बराबर 308 होगा। तो यहां से हम लोग आर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? 308 गुणा 7/22 और गुणा 1/2। 22 इसको आप काट सकते हो, 22 1 22, 22 चौक 88, और 2 से काट सकते हो, 2 7 14। तो ये हो जाएगा 7 7 49। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 49। अगर आर की वैल्यू 49 आ गई तो अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना, पाई आर स्क्वायर करके, और इसमें आप वैल्यू रखोगे तो 22/7 और गुणा 49 गुणा 49, इतना बड़ा आप कैलकुलेशन करेंगे। 7 7 49, 22 7 154। अब 154 गुणा 49 करेंगे तब जाके देखो 9 चौके 36, फिर इकाई अंक 6 मिल जाएगा। तो दूसरा रास्ता काफी बड़ा था। ये वाला रास्ता अगर आपको याद होगा तो बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे पाएगा। क्या दे पाएगा? कि अगर एक ही तार को मोड़ करके वर्ग और वृत्त बनाया जाए तो उनके क्षेत्रफलों में 11-14 का रेशियो होता है। अगर ये रेशियो आपको याद है तो बिना कुछ किए आपका उत्तर बन जाएगा। आइए देखें अगला सवाल क्या है। 12 मिलीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जरा सोचो। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज 12 mm? अगर 12 mm है डायमीटर तो 6 mm हो गया उसका रेडियस, और क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 6 गुणा 6। अब ये क्या लिखा है भाई? 12 pm स्क्वायर मिलीमीटर, ये क्या पी करके लिखा हुआ? देखो करना तो वही पड़ेगा ना। 6 6 के 36, 36 गुणा 22 करेंगे, अब जो भी आ जाए ना। 36 गुणा 22 करें तो कितना आ जाएगा? 22 छक्का 132, हासिल हुआ 13, 22 या 66 और 13 79 और बटा 7, तो 7 1 के 7, 7 1 के 7, 2 आएगा 22, 7 या 21, 113 दशमलव कुछ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और बात की जा रही है, इनके विकल्प के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये सोचना कि अगर किसी भी सर्किल का डायमीटर 12 mm है और उसका मुझे क्षेत्रफल बताना है तो आपको उसकी त्रिज्या निकाल करके उसका डायमीटर निकाल मतलब एरिया निकालने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 120 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 32 सेंटीमीटर? देखो काफी आसान सवाल हो गया। अगर मुझे इसका आधार दे दिया जाए 120 और ऊंचाई दे दिया जाए 32 और मुझे कहा जाए केवल क्षेत्रफल बता दो, कितना सिंपल हो गया। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 120 और ऊंचाई है 32, बस 2 छक्के 12, 60 से गुणा करें 0, 6 दूनी 12, 1 6 3 18 19, 1920। देखो लगता है कि विकल्प जो है एक दूसरे के साथ मैच करा दिया गया है, तो कोई बात नहीं है। करना क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है जिसका आधार 120 है और ऊंचाई 32 है। बहुत आसानी से इसका क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया जा सकता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बात करें। लिखा, एक भूखंड के एक कोने में बकरी को 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है जो एक समबाहु त्रिभुज के आकार में है, जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है। वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बकरी चर सकती है। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, विचार करें, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो यहां पे बकरी बांधी गई तो इतना दूर चढ़ पाएगी वो? आप जानते हो ये 60 डिग्री है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। तो हमें ये वाला सेक्टर बता देना है बस, और जिसका रेडियस ऑलरेडी गिवन है 10.5 मीटर। क्या करें,
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 आपका फार्मूला है, सीधे सीधे उत्तर मिल जाएगा। हमको इससे मतलब नहीं कि ये जो त्रिभुज बना है उसकी भुजा कितनी लंबी, कोई लेना देना नहीं, हमको खाली अपने बकरी से मतलब है। आओ देखा जाए तो क्या करेंगे, पाई माने 22/7, आर स्क्वायर माने हुआ 10.5 गुणा 10.5, इसको आप 21/2 भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 21/2, ज़्यादा ठीक रहेगा, गुणा 21/2 गुणा 21/2 और गुणा 60 डिग्री और बटा 360, यही काटना है। काट दीजिए, आपको उत्तर बन जाए। देखो तो 60 से आप इसको 6 बार में काट सकते हैं, इसके अलावा 7×3=21 कर सकते हैं। अब आप देखें तो 4 नीचे आ जाएगा, तो 22×66 गुणा 21 हो गया ऊपर, बोलो 66 गुणा 21 ऊपर आ गया, और नीचे आ गया 4×6=24, थोड़ा सा और छोटा हो सकता है, 3×8=24 होगा और 3×7=21 होगा, और ये 2 से और छोटा हो सकता है, 2×4=8 और 2 से काटो 33 आ जाएगा। तो 7×21 2, 7×21 2 23 और बटा 4 काटेंगे, 4×5=20, 20 के बाद में बचा 3, तो 4×7=28, 3 बचा, फिर 4×7=28, 4×5=20, 57.75 कहीं दिख रहा? देखो ये एरिया हम चर पाएंगे, बकरी हमारी कितना चर पाएगी, 57.75 मीटर स्क्वायर एरिया चर पाएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मैदान पूरा कितना बड़ा, हमसे मतलब है इस बकरी के रस्सी की लंबाई क्या है, रस्सी की लंबाई को हम लोग रेडियस की तरह ट्रीट करेंगे और हमारा उत्तर आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें, एक आयताकार कार्डबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई 40 और 35 है। यदि इस कार्डबोर्ड से एक बड़ा बड़ा संभावित वर्ग काट लिया जाए तो कार्डबोर्ड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा बताओ, ये 40-35 कह रहे हैं, ये 40 है और ये 35 है। अगर ऐसा है तो हम 35 का काट सकते हैं, देखो 35 गुणा 35 ले लें इसको बस, अब बाकी बच जाएगा। तो बचेगा कितना भाई, 40 था, ये 5 बचेगा और 5 बचेगा 35 बचेगा। इन्होंने कहा शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 35 गुणा 5 बचेगा, और क्या बचेगा, 35 गुणा 5 बचेगा, 5×5=25, 2 5×3=15, 2 17, 175, कितना बच जाएगा, 175 बच जाएगा। एक आयत था, उस आयत से एक वर्ग हम इधर से काट के निकाल लेंगे, तो जो बाकी हिस्सा बचेगा उसी के क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, क्योंकि बड़े से बड़ा क्षेत्रफल निकालने के लिए आप उसकी भुजा को 35 तो रखेंगे ही। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक आयत के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 50 है, यदि इसकी चौड़ाई 14 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? जरा विचार करो आप, एक आयत है, इसका विकर्ण हमें दिया गया है 50 और चौड़ाई 14 है, तो क्या मैं इसका आधार निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस से निकाले तो 50 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर करना चाहिए। 50 स्क्वायर होता है 2500 और 14 स्क्वायर होता है 196। अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10 में से 6 घटाओगे 4, 9 में से 0 घटाओगे 0, क्या बचेगा 23 और 2, 2304 आ गया। 2304 आ गया, 2304 का वर्गमूल होता है 24, कितना होता है 24। अब बताइए, हमसे पूछा गया आयत का क्षेत्रफल बताओ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, कितना करेंगे 24 गुणा 14 करेंगे, गुणा करो, 14 चौका 96, 96 एक जगह दिख रहा, देख रहे हो, ये फायदेमंद बात होती है कि आपको विकल्प मिल जाता है। 14 चौके 96 हासिल हुआ 1, 9 और 14 दूनी 28 में 9 मिलाओ 33, कितना है भाई, सही है। तो 716 क्यों आ रहा है, फिर से देखो, 14 चौके 56 5 है, सॉरी देखो 14 चौके 56 5, 14 दूनी 28 और 5 मिलाओ, 28 में 5 मिलाओ तो क्या हो जाएगा 33, बताओ। तो अब आ रहा है 336 और 336 भी कहीं नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, लंबाई ये है और चौड़ाई आपके सामने है, आयत का क्षेत्रफल हमको बताना है, 24 गुणा 14 करना है, 14 चौके 56 5, 14 दूनी 28, 28 5 33, ये आपका उत्तर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसके विकल्प पर नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 है, यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 है तो समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या होगा? बहुत आसान सा सवाल है। देखो ये कह रहे हैं 10 है, दूरी 10 है, हम जानते हैं
इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा ऊंचाई और बराबर क्षेत्रफल होता है हमारा, और क्षेत्रफल 100 दिया हुआ है। तो बताओ, अगर हम लिखें 1/2 गुणा, इस पूरी बात को यक्स मान लेते हैं, और गुणा 10 बराबर 100, तो बताओ अगर हम ये जीरो वहां ले जाएं कट जाएगा, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, कितना हो जाएगा 20, कहीं दिख रहा, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, सवाल को समझने का प्रयास करो, सवाल ऐसे ही हैं, बहुत मीठे होते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आराम से उत्तर भी बन जाता है। देखो अगला प्रश्न हमारे सामने है, लिखा है कि उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या बताओ जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 8 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर की त्रिज्याओं वाले 3 छोटे वृत्ताकार मैदानों के योग के बराबर है। 8 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले 3 छोटे वृत्ताकार मैदानों के योग के बराबर है। मतलब ये चाहते हैं 1, 2, 3 और ये ऐसे बड़ा वाला वृत्त, ये कहते हैं इन तीनों को जोड़ दो और ये बन जाए। इसकी त्रिज्या 8, इसकी त्रिज्या 9 है, इसकी त्रिज्या 12 है। अब जरा बताओ, पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा 64 प्लस पाई गुणा 81 प्लस पाई गुणा 144 बराबर पाई गुणा, यह इसके वैल्यू आ जाएगी, है ना, जो भी आ जाए, मान लो इसका एरिया हमको एक्स स्क्वायर हमको ढूंढना है, और देखा जाए कितनी आसानी से उत्तर बन जाएगा। अगर हम देखें तो इसमें पाई कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 64 प्लस 81 प्लस 144 बराबर पाई एक्स। पाई दोनों का कट गया, जरा बताओ, हमें चाहिए उत्तर ना। तो 4 1 5 4 9, 4 8 12 6 18, 1 1 2 289, हमको ये आ गया पाई एक्स स्क्वायर, है ना। हमको बताना क्या, त्रिज्या बताना था, उस वृत्त का मैदान त्रिज्या बताओ। जी हाँ, त्रिज्या बताओ, तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 17, कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 17 मीटर। अगर हम इन 3 वृत्ताकार टुकड़े को एरिया जोड़ेंगे तो हमारा जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या बन जाएगी 17 मीटर की। कितना आसान था, अगर पाई वैल्यू रख देते ना तो मुश्किल में फंस जाते, नहीं रखना चाहिए। कोशिश करना है कि आपको सवाल खाली देखना है, उसको लगाने की कोशिश करना कि सारी चीज बहुत लिखना नहीं है, परेशान हो जाना पड़ेगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई नियत रखी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत की चौड़ाई बता दो। देखो भाई, अगर हम इसकी लंबाई 3x रखते हैं और चौड़ाई 2x रखते हैं, 3:2 का रेशियो है, तो क्षेत्रफल कितना आ रहा, 3 दूनी 6x स्क्वायर आ रहा, एरिया आ रहा। अब कह रहे कि लंबाई को हमने 25% बढ़ा दिया। अगर 25% आप लंबाई को बढ़ा देते हो, 3x को 25% बढ़ा दो, कितना बढ़ जाएगा, 3x हमारे पास है, इसको 25% बढ़ाना है, 125/100, इसका मतलब 25 25 125, 25 चौके 100, ये बन जाएगा 5 15x, कितना हो जाएगा 15x/4 हो जाएगा। ये नई लंबाई आ गई, आ गई। ठीक है, अब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल हो जाएगा 15x/4 और गुणा 2x, नया क्षेत्रफल है। अब पुराना क्षेत्रफल कितना, 6x स्क्वायर, और दोनों के बीच अंतर कितना है, 24। अभी हमको यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर इसको हम काटने की कोशिश करें तो 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर बटा 2, 15x स्क्वायर बटा 2 में से यानी कि 7.5 स्क्वायर में से x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर घटाओगे तो 1.5x स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, 1.5x स्क्वायर बराबर 24 आ रहा। तो बताओ x स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 24/1.5, और 24/1.5 काटोगे आप तो 0 बढ़ा के, तो 3 5 15, नहीं बल्कि 5 से काटो, 15 से ही काट लो दीजिए, 15 के 15 और 15 छक्का 90, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 4। अगर एक्स बराबर 4 आ गया तो हमसे पूछा गया आयत का कितना, आयत की चौड़ाई बता दो। आयत की चौड़ाई कितनी होगी, एक्स बराबर 4 है तो 4 दूना 8, 8 आ गया भैया। आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, 8, कहीं लिखा है 8 मीटर। तो समझ पाए क्या किया, लंबाई चौड़ाई दिया था, हमने लंबाई को केवल 25% बढ़ा दिया
अब नया क्षेत्रफल जो था पुराने वाले क्षेत्रफल से 24 ज़्यादा था, मैंने घटा के 24 लिखा, इससे हमें x की वैल्यू आ गई, मिल गई, और x की वैल्यू मैंने 2x में रख दिया, आपका उत्तर बन गया 8। और ये आज आपका आखिरी प्रश्न है, सामने देखा है, लिखा एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21, 20 और 29 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मुझे लगता है कि सवाल का मैंने हिंट दिया था पिछली बार आपको। देखो, जैसे आपके पास 21, 20 और 29 आ जाए तो आपके मन में आएगा हीरो सूत्र लगा दें। हीरो सूत्र लगाने से पहले पाइथागोरस का टेस्ट कर लेना चाहिए। 21 का स्क्वायर 441 होता है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है, जोड़ोगे तो आएगा 841, और 841 29 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है। अगर यह समकोण त्रिभुज है तो मान लो ये 20 है, ये 21 है, ये 29 है, और यहाँ समकोण बन रहा। बताओ एरिया क्या हो जाएगा। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही आपका उत्तर है। 2 से काटोगे 10, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ गया। कितना आ जाएगा? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कितनी आसानी से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, कठिनाई कहीं नहीं है, बशर्ते भाषा, सवाल की भाषा को अगर आपने समझ लिया तो सवाल आपसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे सवाल को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।